आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम होता है जो कार्डिया एंड ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर जो कार्डिया वर्ड इंडिकेट करता है वो हार्ट को इंडिकेट करता है, यानी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो हार्ट और उससे जुड़ी हुई ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके के फ्लूइड को यानी ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ब्लड के थ्रू जब सर्कुलेशन होता है, हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म होती है, तो पंपिंग मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ऑक्सीजन, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन सारी कुछ इसके थ्रू सर्कुलेट कर दिया जाता है, बॉडी में भेज दिया जाता है, बॉडी से वापस लाया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मेनली दो मेजर ऑर्गन्स होते हैं इसके, एक हमारा हार्ट और उससे जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स। तो आज हम स्टडी करेंगे अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर हम इसके पहले अपने टॉपिक की आउटलाइंस लिख लेते हैं। हियर आई हैव राइट हियर आउटलाइन। मेरा टॉपिक है आज का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको हम सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि कुछ सर्कुलेशन कर रहा है, किसी फ्लूइड का सर्कुलेट कर रहा है। आउटलाइंस में हमारी फॉलोइंग चीजें आएंगी। नंबर 1, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स, एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स। दूसरा है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तीसरा है सर्कुलेशंस, कितने टाइप का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नंबर है 4 हमारा कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल क्या होती है, जो हमारे हार्ट उसको परफॉर्म करता है। नंबर 5 है यहाँ पर इसको एक्सटर्नल एनाटॉमी हम पढ़ेंगे प्लस इंटरनल इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। सर्कुलेशन, कार्डिक साइकिल, वाल्व्स ऑफ हार्ट। 6 है आपका साउंड्स ऑफ हार्ट। 7 है आपका चैम्बर्स ऑफ हार्ट। फिर हमारा आता है स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या होता है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। 9 है कार्डिक आउटपुट। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ईसीजी, व्हाट इज ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर। फिर लास्ट में हमारा आता है ब्लड फ्लो इन हार्ट। हमारी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। उसके बाद में आता है हमारा ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट। नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। तो ये हमारी आज की बेसिक सी आउटलाइन होगी। इसमें हम इसको फॉलोइंग हेडिंग्स में कंप्लीट करेंगे। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स, एनाटॉमी ऑफ हार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ हार्ट। सर्कुलेशन, कितने टाइप का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। 4 टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। कार्डिक साइकिल क्या होती है, क्या टाइम और पीरियड होता है इसका, ये हम डिस्कस करेंगे। वाल्व ऑफ हार्ट कौन कौन से होते हैं, साउंड ऑफ द हार्ट कौन सा प्रोड्यूस होता है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट में कितने होते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, ईसीजी एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड फ्लो इन द हार्ट एंड ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ द हार्ट।
तो ये हमारा आज का बेसिक सा इंट्रोडक्टरी आउटलाइन हो गई। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ट से जुड़ी हुई ब्लड वेसल्स मेनली 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स वो होती हैं जो ब्लड ऐसी वेसल्स यानी ट्यूब्स, ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो पूरी बॉडी में नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है और जो क्या करता है, ब्लड का फ्लो कराता है और ब्लड का इनफ्लो एंड आउटफ्लो कराता है, उसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इनका जो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ऑलमोस्ट हमारा पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स, हार्ट, सब ब्लड भी सब मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो हमारी ब्लड वेसल्स भी मीजोडर्मल इन ओरिजिन ही होती हैं। इसके अलावा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ blood vessels are present in our body. Number 1 is arteries, number 2 veins and capillaries. तो हम आर्टरीज की बात करते हैं। आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड, प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में सर्कुलेट कराती हैं। तो दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर बॉडी। दे कैरी ब्लड away from the heart। बॉडी की सारी आर्टरीज क्या होती हैं, ऐसी वेसल्स होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और पूरी बॉडी में इसको सप्लाई कराती हैं। साथ ही साथ में ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। सबसे पहली बात। दूसरी, इनकी वॉल, दे हैव अ थिक वॉल। थिक वॉल्ड होते हैं, इनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं। दे हैव अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। थिक होती हैं, 3 लेयर्ड होती हैं एंड मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिक सी बात हो गई हमारी आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज लार्ज भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, ठीक है, और इनका काम होता है प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाना। ये बेसिकली इनका काम होता है। थिक वॉल्ड होती हैं, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है इनका, मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये इनकी बात हो गई बेसिकली। अब हम बात करते हैं भाई वेन्स की। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट की तरफ वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके पास इम्प्योर ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर, ऐसा ब्लड दैट विल बी कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये क्या करती हैं, कैरी द ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। ये क्या करती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट लेके आती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। इनमें कोई प्रेशर नहीं होता है, हैव नो एनी प्रेशर। जबकि आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और एक प्रेशर के साथ हार्ट उसको पंप करता है। उसके बाद में
carry the oxygenated blood toward the heart, no any pressure and no any valve. इसमें किसी भी तरीके का कोई वाल्व नहीं होता है. They have a thin walled structure as compared to artery. ठीक है, आर्टरी के कंपैरिजन में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं. ठीक है, क्योंकि इनमें कोई प्रेशर नहीं होता है. ये हार्ट की तरफ पूरी बॉडी का ब्लड लेके आती है. इनमें किसी भी तरीके का कोई वॉल्व नहीं होता है. साथ ही साथ ये बॉडी में सुपरफिशियल प्रेजेंट होती हैं, सुपरफिशियल एंड ब्लूइश इन कलर. ब्लूइश इन कलर. ये जो हमारी बॉडी में ये जो ऊपर नसें टाइप की दिखाई देती हैं ब्लूइश कलर की, इनको हम वेन्स बोलते हैं. सुपरफिशियल होती हैं, थिन वॉल्ड होती है इनकी, और इनका काम क्या होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट की तरफ लेकर के आना. इसके बाद हम बात करते हैं कैपिलरीज. तो कैपिलरीज का क्या स्ट्रक्चर होता है भाई? कैपिलरीज जो होती हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड होती हैं. इस तरीके से एक नेटवर्क बनाती हैं. तो ये जो नेटवर्क बना है दिस इज कॉल्ड कैपिलरी. एंड यहां पर क्या होता है, हमारा टिश्यू होता है. दीज दे कॉन्टेक्ट विद द टिश्यू. यहां पर क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है. कैपिलरीज जो होती हैं वो these are the small branches of arteries and veins. They have a thin walled, only single layered. इसमें केवल एक लेयर प्रेजेंट होती है. एक लेयर प्रेजेंट होने का एडवांटेज क्या होता है कि टिश्यू से गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाता है एज कंपेयर टू आर्टरीज और वेन्स में. वेन्स में और आर्टरीज में किसी भी तरीके का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता. जब ये कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स डिवाइड होके कैपिलरीज बनाती है तो ये किससे ज्वाइन कर जाती है, टिश्यू के कांटेक्ट में आती है. टिश्यू से जब ये कांटेक्ट में आती है तो ये सिंगल लेयर्ड होती है और साथ ही साथ ये सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू हमारी गैसेस का और न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज लगातार होता रहता है. ये आर्टरी यहाँ से आई, इसने डिवाइड किया, कैपिलरी का नेटवर्क बनाया इसने. फर्दर यहाँ पर एक्सचेंज हुआ. एक्सचेंज होने के बाद में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू चला गया. ये एक प्रोसेस होता है जो आर्टरीज और वेन्स रेगुलरली करती रहती है. ये कैपिलरीज की बात हो गई. स्मॉल ब्रांचेस होती हैं हमारी वेन्स और आर्टरीज की, थिन वॉल्ड होती हैं, सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम बनी होती है, एंड दे परफॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिशन. यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिशन होता रहता है बिटवीन द कैपिलरीज एंड टिश्यू. इतनी बात क्लियर हो गई कि मतलब ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया ब्लड वेसल्स के बारे में, जिनके तीन पार्ट हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. तीनों का हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया. अब हम बात करते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी की, इंटरनली माइक्रोस्कोपी में जब देखने से पता चला ये ऑलमोस्ट 3 लेयर्ड होती हैं. जबकि कैपिलरीज की जो वॉल होती है दैट इज ओनली सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम. स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स. अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी कोई भी ब्लड वेसल्स
अगर एक ब्लड वेसल्स को आप कट करके देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इसकी ल्यूमेन दिखाई देगी, एक और इसमें लेयर दिखाई देगी, साथ में ये वाली लेयर दिखाई। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे आउटर वाली लेयर है ये, दिस इज मिडिल लेयर एंड दिस इज इनर लेयर। तो जो आउटर वाली लेयर होती है इसको हम एक्सटर्ना बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। मिडिल वाले को हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, मीडिया। और सबसे अंदर वाले को हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। तो एनाटॉमिकली जब हम स्ट्रक्चर कट करके देखेंगे तो ये हमारी एक वेसल्स इन 3 लेयर से मिलके बनी होती है। अंदर वाली लेयर को हम ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं, बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं, और जो एक्सटर्नल लेयर होती है जो सबसे सुपरफिशियल होती है इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। और जो ट्यूनिका इंटीमा होती है दैट इज एंडोथीलियम से मिलके बनी होती है, ये मेड फ्रॉम द एंडोथीलियम। बाकी ये होल ऑफ द स्ट्रक्चर हमारा जो होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो यहां पर हम इसकी लेयर्स लिख लेंगे 1 बाय 1। आउटर मोस्ट लेयर, इसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं। सेकेंड वन इज मिडिल लेयर, इसे हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। एंड इनर मोस्ट लेयर जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहती है इसको हम इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटीमा। इट इज डायरेक्टली कांटेक्ट विद ब्लड, यानी जो ब्लड हमारी वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ट्यूनिका इंटीमा के कांटेक्ट में होता है। तो ये इस तरीके से हमारा ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम ल्यूमेन ऑफ ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया हमारी बॉडी का ब्लड वेसल्स का, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को कनेक्ट करती हैं, हार्ट में प्योर और इम्प्योर ब्लड को कैरी कराती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके हार्ट के बारे में। हार्ट जो है वो मेजर पोर्शन बनाता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और एक पंप